एग्जिट पोल तो मेरा हाथ में नहीं है, वो जो कर रहे हैं उनका ऑफिस हाउस का हाथ में है। लेकिन एग्जिट पोल जो बोलता है वो गलती होता है। पहले एक मजाक था बंगाल में, ये वेदर ऑफिस वेदर रिपोर्ट जब बोलेगा आज बारिश होगा उस दिन गर्म होगा, पूरा उल्टा बोलते हैं। ये एग्जिट पोल बेसलेस, मोस्ट ऑफ देम आर बेसलेस। आप उनको उसको जो दिखा रहा है उसका 2000 लास्ट टाइम का रिकॉर्ड चेक कीजिए। वो लोग 2021 में बंगाल में क्या बोला था, क्या हुआ, ग्राउंड रियलिटी के साथ उसका कोई संपर्क नहीं है। हम लोग उसका ऊपर वो कोई इंपॉर्टेंस हम नहीं दे रहे हैं। जो एग्जिट पोल्स एकदम तृणमूल कांग्रेस को डुबा रहा था, फिर जब तृणमूल कांग्रेस उभरती हुई ऊपर आई, तब ये लोग जो एग्जिट पोल्स को, किसी ने माफी मांगा, किसी ने ये कहा हमसे गलती हो गई, हमको तो और कुछ और सीखना है। आपको जमीनी स्तर पे रहने से और एकदम निष्पक्ष रूप से अगर आप एग्जिट पोल करें तो आपको निष्पक्ष मूल्यांकन भी मिलेगा। अमित शाह बोला था 21 तारीख जिसने निकलेंगे रोड पे उसको इतना मारूंगा 23 तारीख को, तो मारा तो नहीं, हिम्मत नहीं हुआ। वोट पर पोलिंग देख लिया, अमित शाह को जवाब में 98% या 2-4 जगह में 100% पोल हो गया। फिर वो बोला 29 तारीख को आगे कि 29 तारीख जो निकलेंगे उसको 5 तारीख को मारूंगा। तो अभी हम लोग 5 तारीख के इंतजार के लिए है। कहाँ मरेगा, कब मरेगा, अब जगह बता दीजिए। अब चाहते हैं दिल्ली में मरेंगे तो हम लोग दिल्ली में पहुंचेंगे। चलिए बोट क्लब में पीटेंगे हम लोग को। आज भी हमारा ख्याल से एवरेज फॉल 93 से 94 हो गया, और शुभेंदु वो 2 थप्पड़ खाएगा, एक नंदीग्राम की थप्पड़, एक भवानीपुर की थप्पड़। निश्चित रूप में ममता बनर्जी आ रहे हैं, वो भी लगभग 200 पार करके ही आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी कहा है कि 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल अभी दिखाए जा रहे हैं उस एग्जिट पोल पे क्या कहेंगे? एग्जिट पोल में बीजेपी को लीड दिया जा रहा है। देखिए, एग्जिट पोल तो मेरा हाथ में नहीं है, वो जो कर रहे हैं उनका ऑफिस हाउस का हाथ में है। लेकिन एग्जिट पोल जो बोलता है वो गलती होता है। पहले एक मजाक था बंगाल में, ये वेदर ऑफिस वेदर रिपोर्ट जब बोलेगा आज बारिश होगा उस दिन गर्म होगा, पूरा उल्टा बोलते हैं। तो हम लोग तो रोड में है ना, मैदान ग्राउंड जीरो में हम लोग भी तो हैं। एकदम भारी मतों से ममता बनर्जी की सरकार जो काम किए हैं, ये काम की तरक्की के लिए, और जितना वोटर को आंखों से आई टू आई कांटेक्ट हुआ मेरा, कम से कम मान लीजिए 50,000 वोटर से मेरा तो आंखों से आंखों कांटेक्ट हुआ। वो सब हंस रहे, हाथ दिखा रहे हैं, इशारा मार रहे हैं। एग्जिट पोल आ रहे हैं, ये एग्जिट पोल बेसलेस, मोस्ट ऑफ देम आर बेसलेस। आप उनको उसको जो दिखा रहा है उसका 2000 लास्ट टाइम का रिकॉर्ड चेक कीजिए। वो लोग 2021 में बंगाल में क्या बोला था और क्या हुआ, वो एक बोला हुआ, अरे ग्राउंड रियलिटी के साथ उसका कोई संपर्क नहीं है। हम लोग उसका ऊपर वो कोई इम्पोर्टेंस हम नहीं दे रहे हैं। दादा, देखा गया है कि कुछ एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो कि टीएमसी को भी दिखा रहे हैं कि वो विन कर रही है, जबकि ममता बनर्जी जो टीएमसी को दिखा रही है, इसके मतलब उसका जो वो उसका ग्राउंड से सर्वे ठीक ठाक है। सीएम ममता बनर्जी ने भी कहा है कि टोटल मेजॉरिटी से हम वापस आए। हाँ, तो जो ग्राउंड में काम करेंगे तो वही फ्लेवर होगा। जो घर में बैठकर भाजपा का इंस्ट्रक्शन से करेंगे तो उसका दूसरा रकम होगा। एक क्वेश्चन, और कितनी सीटें आप मान रहे हैं कि हम लोग 235 प्लस, और बीजेपी विल नॉट क्रॉस 50। दी इलेक्शंस कंप्लीट हो गए, एग्जिट पोल्स आ गए हैं। देखा गया है कि इस बार कुछ एग्जिट पोल ऐसे हैं जो कि टीएमसी को क्लीन स्वीप दे रहे हैं, तो कुछ बीजेपी को भी दे रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं? पहली तो बात है कि इतनी उतावले होने की कोई जरूरत नहीं है। सब 4 तारीख तक वेट कीजिए। हाँ, जिस तरीके से इलेक्शन हुआ और जिस तरीके से लोगों की भावनाओं को उछाला गया, जिस तरीके से लोगों को परेशान किया गया, और जिस तरीके से आज निर्वाचन के दिन जो लोग निकले थे, वोटर्स थे, वो सब वोटर्स है, यहाँ के बंगाल में रहते हैं, और उन पर जिस तरीके के उनके संग जिस तरीके के सेंट्रल फोर्स ने आचरण किए, ये सब की जिम्मेदारी ईसीआई को भी लेना होगा
और लेना होगा केंद्र सरकार को भी। यही आज बंगाल देखने को मिला है। 4 तारीख को ये बंगाल की जनता, जिसको कुछ बहुतों को आपने वंचित किया वोट देने से, और जो वोट देने गए थे उन पर जिस तरीके का आचरण हुआ, अपमान हुआ है, ये सब का जवाब 4 मई को आप देखिए। एग्जिट पोल्स तो बाजार तो गर्म करना है। ऐसे एग्जिट पोल्स हम लोग पहले भी देखे हैं, जो एग्जिट पोल्स एकदम तृणमूल कांग्रेस को डुबा रहा था। फिर जब तृणमूल कांग्रेस उभरती हुई ऊपर आई, तब ये लोग जो एग्जिट पोल्स को, किसी ने माफी मांगा, किसी ने ये कहा हमसे गलती हो गई, हमको तो और कुछ और सीखना है, तो ये सब चलता है। हालांकि दीदी ने दावा किया है कि 2/3 मेजोरिटी से फिर से टीएमसी एकदम जरूर आपको जमीनी स्तर पे रहने से और एकदम निष्पक्ष रूप से अगर आप एग्जिट पोल करें तो आपको निष्पक्ष मूल्यांकन भी मिलेगा। एक क्वेश्चन, और ये फेज 2 में एक व्यक्ति की मौत हुई है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बीमार हो गए थे, उम्र थी उनकी, जिसकी वजह से उनकी मौत। नहीं तो इलेक्शन कमीशन मानने से उसी को हम भगवत गीता मानेंगे, ऐसा भी तो कुछ बात नहीं है। उनको भी तो प्रमाण करना है। ये बात साफ तौर से सेंट्रल फोर्स की लाठीचार्ज हुई, वो इलेक्शन वोट देने ही आए थे, और उनके संग जो बर्ताव हुआ था, उसके बाद जो मार वो खाए, उसके बाद आमता हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हुई। यही सही है, और इसी ब्रुटैलिटी और इस अत्याचार के विरुद्ध ही हम लोग कह रहे हैं कि आज केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार ने अपनी वाहिनी को छोड़ दिया। उसका नाम था सेंट्रल फोर्स। उनका ये काम नहीं है, लेकिन उनके द्वारा ये काम करवा रहे थे। बीजेपी हारेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।